आ रही है कि आधे से ज्यादा डल जो है वो फ्रीज हो चुका है। बिल्कुल, डल आपस में, डल पानी में है इस वक्त, डल में पानी है, माफ कीजिएगा, डल में सिर्फ पानी पानी है, लेकिन डल में एक और चीज भी है और वो है पानी का जमना। हल्का हल्का डल जम चुका है और डल कितना जम चुका है, तस्वीर आपकी, ये ताज़ा तस्वीर है, कुछ देर पहले की वहाँ की तस्वीर है। और इन तस्वीर में सुबह सुबह आप देख रहे हैं कि जो बाहरी किनारे हैं डल झील के, वो क्या दिखा रहे हैं। वाह, गुलिस्तान न्यूज़, ये डल झील के किनारे पे गाड़ी में लिखा है शायद किसी ने। हमारे ये सुबह सुबह अपने आप को गर्म रखने के लिए जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे कैमरा प्रोडक्शन के जो साथी हैं, वो सुबह सुबह थोड़ी मस्ती भी कर लेती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो सुबह सुबह हमारे जो तस्वीर वहाँ से डल झील से आई हैं, उसी की में आपने भी देखा, गुलिस्तान न्यूज़ लिखा हुआ था। लेकिन डल जम चुका है। दर्जा रात के बारे में शायद आप जानते हैं, माइनस में चल रहा है और जम्मू में आज की सबसे ठंडी रात थी, 6 के आसपास जम्मू। एक बात है जी, चले कलान की बात करें या इस विंटर सीजन की बात करें, जहां सर्दी से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन इन चीज़ों से कुदरत के नज़ारे भी हसीन और हो जाते हैं। पहले डल का पानी, उसके बाद ये जम जाना और इस पर बाहर के लोग यहाँ पर आके, ये दूसरी जगह इनको ये देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ आपसे पूछने में बताना चाहूँगा। मैंने अभी ये जो देखा ना, ये गुलिस्तान लिखा, तो मुझे हज़रत अल्लामा इकबाल का वो लड़कना, तड़पना, वो जपटना, वो मुझे याद आ गया। सुबह सुबह हमारे जो लड़के हैं जो काम पे निकलते हैं, तो जपटना, तड़पना सब कुछ इस तरह से होता है क्योंकि ठंड होती है। और फिर उन्हें वो गाड़ी पे लिखा है, वो जो पानी जमता है, उस जमे हुए पानी से लिखा हुआ है। तो ये सुबह सुबह कश्मीर का नज़ारा जो है, हर एक अलग मुनफरद चीज़ होती है। ये चीज़ें भी अलग चीज़ें दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, ये जम्मू कश्मीर में मिलेंगी। इरफान फाजिल से अगर हमको कोशिश करते हैं उनसे बात हो जाए, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मौसम का मिजाज जो है, अभी महकमे मौसमियात ने ये भी बताया कि अभी कोई उम्मीद नहीं रखेगा, और अब की बार हमें दिसंबर में भी कोई उम्मीद नहीं है, और इसके हमारे बहुत नुकसान हो सकते हैं। बर्फ नहीं पड़ी है, तो बर्फ जब पड़ती है तो हमारे जो ग्लेशियर्स है, उन ग्लेशियर्स पे और स्टोर होता है ज्यादा बर्फ, मजीद मजबूत होते हैं, तो हमारा साल भर पानी रहता है। और ये बर्फ ना पड़ना हमारे लिए एक मुसीबत भी खड़ा कर सकती है। दुआ भी कीजिएगा, ऊपर वाले से दुआ भी कीजिएगा, लेकिन दुआ से पहले कहते हैं कि दवा करने की जरूरत है। दुआ तब कामयाब होती है जब आप दवा करते हैं। तो दवा ये करनी है कि हमें अपने माहौल को साफ रखना है, पेड़ लगाने, सबसे ज्यादा पेड़ लगाने, काटने को काम तो कर लेते हैं। इरफान से चलते हैं। इरफान डल झील के किनारे पे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान। जरा डल झील का किनारा तो हम देख रहे हैं, नजारा भी देख रहे हैं, मौसम का मिजाज जरा बता दीजिए कैसा है मौसम का, ठंडा ठंडा मिजाज। देखिए सलम जी, जहाँ तक मौसम के हवाले से मैं बात करूंगा, मौसम जो है काफी ठंडा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मिनिमम टेम्परेचर जो रात का आज रिकॉर्ड किया गया है वो -4.8 है, और साथ ही साथ अगर अनंतनाग की बात करूं तो हाईएस्ट नंबर वहीं से आ रहा है -7.2। यानी तकरीबन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शदीद लहर, खासतौर पर इस वक्त सर्दी के हवाले से, और टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। और डल झील के किनारे मैं देख पा रहा हूँ कि इस वक्त काफी ज्यादा जो झील है वो मुंजमद हो गई है। यानी डल झील का जो फ्रंट एरिया है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जहाँ जम गया है। और हमने देखा कि सुबह सुबह कुछ भाईजान जो है शिकारा लेकर डल झील पे जो चल रहे थे, वो हल्का हल्का चप्पू हाथ में लेकर यहाँ वो फ्रोजन आइस को तोड़ रहे थे और रास्ता बना रहे थे। यानी इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि वादी कश्मीर में इस वक्त मौसम काफी सर्द है, और सर्द तरीन रातों के साथ लोगों को रातें भी गुजारनी पड़ रही है। इन बिटवीन अगर देखा जाए, मौसमी महकमियात का मानना है कि तकरीबन अगर देखा जाए तो अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो फॉग है वो उसका प्लेन्स में तो कम हो गई है, मगर जम्मू में बताया जा रहा है कि फॉग जो है ओवर प्लेन्स में काफी ज्यादा छा रहा है। मगर साथ ही साथ जिस तरीके से 1 हफ्ते तक मुकम्मल तौर पर ड्राइनेस, और ड्राइनेस के साथ साथ आने वाले टाइम में यानी 8 या 9 तारीख के बीच में जनरली क्लाउडी, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट रेन शावर कह सकते हैं, मगर आइसोलेटेड हायर रीचेस पर फिलहाल जिस तरीके से खबर आ रही है कि तकरीबन ड्राई वेदर चल रहा है। ड्राई वेदर के साथ साथ आप देख रहे हैं कि काफी स्नो बाउंड एरियाज जो है कि वो एरियाज है, वहां पर भी खुशकी चल रही है, जिसकी वजह से बीमारियां भी काफी ज्यादा फैल रही है। क्योंकि ड्राइनेस की वजह से जो टीबी माहिर है उनका मानना है कि जुकाम, खांसी या चेस्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो आम तौर पर इरफान ड्राइनेस है, ये सब कुछ है, बड़ा आने वाले वक्त में हमें परेशान भी कर सकती है अगर ये बर्फबारी नहीं हुई। लेकिन कल कहते हैं कि हमारा श्रीनगर का एयरपोर्ट, जम्मू में रेलवे स्टेशन वगैरह ये सब डिस्टर्ब हुए,
क्या वाकई में इस सारे मौसम में ये सब कुछ हो रहा है? इस वक्त फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, रेलवे ट्रैक्स पे देरी से ट्रेन पहुंच रही हैं, ट्रांसपोर्ट में सुबह सुबह मैं भी जब निकलता हूं तो मुझे भी बड़ा टाइम लगता है। पहले गाड़ी को गर्म करना पड़ता है, पानी डाल के आगे शीशे भी धोने पड़ते हैं, उसके बाद गर्म पानी डाल के, उसके बाद वो पानी जब थोड़ा सा आगे आधा किलोमीटर चलते हैं तब तक दोबारा वो पानी आगे शीशों पे जम गया होता है, फिर विजिबिलिटी नहीं रहती है। तो क्या ये सिचुएशन पूरे मुल्क में है या सिर्फ ये जो कल के दिन के हवाले से थोड़ा बताइए। देखिए, डेंस फॉग के हवाले से अगर मैं बात करूंगा, जम्मू रीजन जो नॉर्थ इंडिया का है उसमें तकरीबन कल 10 ट्रेनें और 3 फ्लाइट जो है वो डिले हुई है। 15 के करीब जो है फ्लाइट जो है शेड्यूल ऑपरेट की गई थी जम्मू में, जो कि बाद में पता चला जब धीरे धीरे मौसम ठीक हुआ तो उसके बाद जी हाँ ये फ्लाइट्स वगैरह जो है शेड्यूल की गई। मगर जिस तरीके से डेंस फॉग जम्मू में चल रही थी, कल हमने देखा कि तकरीबन 15 फ्लाइट्स को, जी हाँ 10 फ्लाइट्स ट्रेन के साथ साथ 3 फ्लाइट जो है वो डिले चली है, क्योंकि फॉग जब रहेगा तो इन सारी सिचुएशंस में तो काफी प्रॉब्लम रहती है। मगर साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आइस शीट्स के साथ साथ जो डल लेक की सराउंडिंग्स है वो भी बढ़ रही है। फिलहाल माइनस भी चल रहा है, डेंस फॉग भी जम्मू में है, ठंडा ठंडा कूल मौसम है। राइसफल की वजह से के भी हम कह सकते हैं कि ओवरपास नेक्स्ट 6 डेज तक ये बताया जा रहा है कि तकरीबन बारिशें नहीं होगी। तो दिसंबर के माह में 79% जो है डेफिसिट रेनफॉल हुआ है, यानी जिस तरीके से बारिश होती थी वैसी नहीं हो पा रही है। और साथ साथ में स्नोफॉल एरियाज को लेकर बात करेंगे तो वहां पर भी एंड ऑफ द दिसंबर जो है बहुत टेम्परेचर डाउन रहा, तो स्नोफॉल भी नहीं रहा। या खास तौर पर मैं कहूंगा जो रेजिडेंट्स डल लेक के एरिया में रहने वाले जो हाउस बोट ओनर्स है, उनका तो सुबह बस वही है कि ब्रेकिंग आइस लेयर्स को करना है, बोट्स को आगे बढ़ाना है। और वो भी अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा बर्फबारी होती है या बारिशें हो जाती है तो मौसम में थोड़ा सा तब्दीली आएगी, लोगों को राहत जरूर मिलेगी। मगर सैयाह जो है बेताबी से इंतजार कर रहा है कि कब वादी कश्मीर में बर्फ पड़ेगी।